कभी सोचा तुमने कि अगर ये बात तुम्हारे नील दादा को पता चलेगी तो उन पे क्या बीतेगी? नहीं माँ, माँ प्लीज आप दादा से कुछ मत कहना माँ। माँ हम सब ठीक कर देंगे माँ, प्लीज दादा को कुछ मत बताना। बस और कुछ नहीं सुनना मुझे। इस वक्त ना तुमसे बात करनी है ना ही तुम दोनों की शक्ल देखनी है। चले जाओ यहाँ से। Just go. Just leave me alone. Just leave me alone. आन्या, माँ माँ कहाँ रहेंगी? अरे बोदी तो आने वाली है, लेकिन पता है कल रात को आनिया और जमाई बाबू के साथ बोदी का कुछ तो गंडगोल हुआ है। जमाई बाबू पूछो ना इनसे कल क्या हुआ था। पूछो पूछो। अरे बोदी क्यों इतने अपसेट है? शेष करो। अब तुमने क्या किया आन्या? अरे वाह, सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत खूब। भाई मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दीजिए। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने बुलाया। मैंने और मिसेस खुराना ने कुछ डिसाइड किया है। वो क्या है ना, नील और रागिनी तो बहुत वक्त ले रहे हैं हाँ कहने में, और हम दोनों तब तक इंतजार नहीं कर सकते। सिड और आनिया ने जो कुछ भी किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों चाहते हैं कि इन दोनों का रिश्ता ऑफिशियली सबके सामने अनाउंस कर दिया जाए। बस इसीलिए आज शाम की सगाई तय कर दी है और 2 हफ्तों में शादी। ठीक है ना जमाई राजा? लेकिन आंटी जी आज शाम तक मैंने डिसाइड कर लिया है और ये मेरा आखिरी फैसला है। सिड, आन्या, सिड, तू खुश तो है ना? Are you happy? ये सब करने की क्या जरूरत थी मॉम? दोबारा एंगेजमेंट करने में हर्ज ही क्या है? शादी तो ये दोनों कर ही चुके हैं। Exactly. बहुत से रागिनी, सिड, तू इतना शॉक्ड क्यों लग रहा है? अब देखो, माना कि तुम और आन्या एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, तुम दोनों ने छुप छुप के शादी भी कर ली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम फिर से शादी नहीं करवाएंगे। भाई एंडी और मैंने तय कर लिया है कि हम लोग धूमधाम से रीति रिवाज के साथ तुम दोनों की शादी कराएंगे और पूरा परिवार शामिल होगा, खुश होगा। और क्या चाहिए हमें? आप रागिनी, गुड आइडिया ना? आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी। यही अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से।
या मैं आपकी मदद करूंगी सारी तैयारियों में। थैंक यू। I wish you both a happy married life ahead. रागिनी बेटा, ये गेस्ट लिस्ट है। और हाँ, मैंने ज्वेलर्स और साड़ी वाले को घर पे ही बुला लिया है। इतना वक्त नहीं ना कि मार्केट जाके शॉपिंग कर सके, सो मैंने सोचा यही बेटर रहेगा। आंटी, आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं अपनी मॉम की स्टाइलिस्ट हायर कर रही हूँ स्पेशली। थैंक यू सो मच। एक बेटी जा रही है और एक बेटी आ रही है। आपने बहुत स्ट्रेस ले लिया अभी। यू नीड टू रेस्ट। कम, मैं बाकी सब संभाल लूंगी। ओके। Thank you. I'll take care of everything. You just don't worry. Congratulations to both of you. To you too. माँ, 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 ये सब कुछ इस तरह जल्दी करना जरूरी है क्या? बस आन्या, कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं। बहुत हो चुका तुम दोनों का। तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादा से ये बात मैंने क्यों नहीं कही? क्योंकि वो वैसे ही सिद्ध को पसंद नहीं करते। लेकिन मेरी बात अलग थी। मैंने तुम दोनों का ये रिश्ता कबूल कर लिया था। सिद्ध को दिल से अपना जमाई राजा मान लिया। फिर क्यों? आंटी जी, विश्वास कीजिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शादीशुदा होने का नाटक करके एक ही कमरे में एक साथ, और फिर भी कह रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया। तुम नहीं समझ पाओगे कि एक माँ का दिल क्या हो। नील का जब दिल टूटा था तो मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा किस दौर से गुजरा था। अब नहीं चाहती कि फिर से मेरा कोई बच्चा इस दौर से गुजरे। नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं। मर जाऊंगी। आंटी जी, ऐसी बातें मत कीजिए मैम। तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसा मैं चाहती हूँ। आज शाम को सगाई और 2 हफ्तों में शादी। प्रॉमिस करो सिर्फ। प्रॉमिस करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये क्या कर रही हो रोशनी? क्यों कर रही हो ये? क्यों नहीं देख पा रही हो कि तुम्हारी ये बचकानी इज्जत हम सबको बर्बाद कर रही है? और हाँ, ये उन सफाई। अरे वाह, बड़ी सफाइयां चल रही हैं। भाई एक एक कोना अच्छे से चमका दीजिए। आखिर मेरी सिड और आन्या की सगाई जो है।
वैसे अच्छी बात है, देख रही हूँ कि एक बहू की जिम्मेदारी इस घर में बहुत अच्छे से निभा रही हो तुम। हमारे घर में तो कभी निभाई नहीं। एनीवेज, आई थिंक मेरा बेटा सबसे लकीएस्ट मैन है इन द वर्ल्ड। आन्या इतनी प्यारी जो है, और बहू नहीं बेटी जैसी है वो मेरी। একদম সত্যি কথা বলছেন, दोनों की बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी है। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। सिड की पहले भी तो शादी हुई है ना? कैसी है उसकी बीवी? कौन थी? हुआ क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने उसे भगा दिया? आनिया को ऐसे मत भगाइएगा, ठीक है? मामी जी स्टॉप इट ना। इनकी जो भी बहू होगी, आई एम श्योर वो बहुत लकी रही होगी। और सिद्धार्थ और उसके बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आई एम श्योर उसमें उस लड़की की गलती रही होगी। सिमी आंटी बहुत अच्छी इंसान है, वो सांस की तरह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल माँ जैसी है। और सिद्धार्थ को छोड़कर भी नुकसान उस लड़की का ही हुआ होगा। मैं तो मजाक कर रही थी। है और रिलैक्स कीजिए, आन्या जिस घर में जा रही है वो परिवार उसके लिए बेस्ट है। बहुत लकी है आन्या, बहुत प्यार मिलेगा उसे वहां पर। एक्सक्यूज मी। गुस्सा तो ऐसे दिखा रही है जैसे इसकी कोई सगी हो। पूछी ना बाबा। हाँ हाँ पिट्टू बोल। आन्या, मेक इट क्विक, नर्स कभी भी आ सकती है। सर बस 1 मिनट प्लीज। जल्दी करो प्लीज। आरव प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ आरव। देखो आरव, तुम्हारी आन्या आज तुमसे मिलने आई है। आरव और दुखी मत करो आरव प्लीज। थक गई हूं मैं, अकेले सब कुछ संभालते संभालते थक गई। तो वापस उस अंधेरे में तो नहीं जाओगे ना आरव? I love you, Arab. Please come back. Please. Anya, we have to go. Anya, उठो. I'm sorry, we have to go. चलो चलो, quick. चलो. So, Arab. Come on. शोना, आन्या सिंह को था? कहा था इन दोनों से कि घर पे रहना, कहीं मत जाना, लेकिन ये आ गए तुम दोनों। कहाँ थे तुम दोनों? तुम दोनों से कहा था ना ज्वेलर को बुलाया है, लो आ गए। आ गया। आइए ये डीडी ज्वेलर्स के बहुत जाने माने ज्वेलर हैं। अरे मैडम, आप यहाँ?
अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि ये आपके लिए मंगाया गया है। यू नो नो वो हाँ वो है ना कि मैडम की डेथ के बाद मैं आपसे मिल नहीं पाया था ना, इसलिए। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अब जो भी है। सर आप यहाँ? हाय। आप जानते हैं इन दोनों को? हाँ मैडम, कैसे नहीं जानता इनको, ये सर और ये मैडम। लेकिन मैडम आप इनको कैसे जानते हो? अच्छा, खूब भालो खूब भालो। मतलब आप जामाई बाबू और रागिनी दोनों को जानते हैं? रागिनी? लेकिन मैडम ये मुरारी तो- जी कैसे हैं आप? हाँ मैं तो सब ठीक ठीक? हूँ। थोड़ा कमजोर हो गए हैं। हाँ, अरे गले मिल लीजिए। सिर्फ रोशनी की बात मत करना है यहाँ पे, ओके? और सब ठीक? मित्र हैं हमारे। अरे सोमवार के बांगड़ू बहुत महंगी महंगी साड़ी हैं। इधर साइड में कहाँ रखना? कहाँ? हाँ, ये जगह बहुत अच्छा है, इधर रख दो। और बाकी का सब सामान आ गया ना? हाँ। अरे तुम मेरा मुंह क्या देखता है? नमस्ते सर जी। मैं पीयूष बैनर्जी, साड़ी वाला। साड़ी लाया, देखो देखो। हाँ, बहुत अच्छा अच्छा साड़ी है। देखो, आओ अब भी आओ। अरे कहाँ जा रहे हो? रागिनी के लिए अच्छी साड़ी देखो। आओ। भाई रागिनी के लिए भी तो साड़ी देख लो। मुझे लगता है ये साड़ी रागिनी। जामाई बाबू और रागिनी की चॉइस तो बिल्कुल ही सेम है। तो क्या प्रॉब्लम है मिट्टुल? अच्छा है ना इन दोनों की पटेगी, एक ही घर में रहना है। मामी आप अपना ध्यान यहाँ लगाइए ना। एंड रागिनी, साड़ियों के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट आई थिंक दिस वन विल रियली सूट यू। नहीं, आई फील ये लाल रंग की साड़ी रागिनी जी पे बहुत अच्छी लगेगी, है ना रागिनी जी? एक काम करते हैं ना, उससे पूछ ले जिसे पहननी है। सॉरी। शादी आन्या की है, सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट मी? आन्या, मेरे ख्याल से आन्या के ऊपर ये रेड कलर बहुत सूट करेगा। क्यों मिस्टर खुराना? राइट, देख लेते हैं। राइट रागिनी जी, ये रंग वाकई इस पे बहुत सूट कर रहा है। मुझे लगता है ये लाल साड़ी पहन के शी लुक लाइक द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड, है ना? आंटी मैं आती हूँ।
1000 बार बोला है मुझे तुमने तो एक भी बार नहीं कहा रागिनी। आई एम सॉरी, मुझे लगा ये कलर तुम पर बहुत जचेगा इसलिए, लेकिन तुम तो नाराज हो गई। इट्स ऑल राइट, अगर ये पसंद नहीं आया तो कोई दूसरा चूज कर लेता है। नील, नील, नो, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। सॉरी, आई लव इट। थैंक यू सो मच। तुम कैसे इतना समझ सकते हो मुझे? My God, you're blushing. I'm just glad that you liked it. Thank you. I'm sure अब तुम्हें समझ आ गया है कि क्या बोलना है, right?